अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ डॉक्टर सिद्रा। जैसे कि पिछली वीडियो में हमने मल्टीपल प्रेगनेंसी के बारे में जो है वो देखा था कि मल्टीपल प्रेगनेंसी क्या होती है, कि यूट्रस में एक से ज़्यादा बच्चे की या फीटस की मौजूदगी जो है वो मल्टीपल प्रेगनेंसी कहलाती है। आज हम मल्टीपल प्रेगनेंसी की काइंड्स के बारे में डिस्कस करेंगे और उसके बाद ट्विन प्रेगनेंसी और मल्टीपल प्रेगनेंसी में फ़र्क और ट्विन प्रेगनेंसी की एग्ज़ाम के बारे में देखेंगे कि मल्टीपल प्रेगनेंसी से मुराद यूट्रस में एक से ज़्यादा फीटस की मौजूदगी है। अब हम इसकी एग्ज़ाम देखेंगे जिनमें ट्विन प्रेगनेंसी है। ट्विन प्रेगनेंसी से मुराद यूट्रस में जो है वो एक से ज़्यादा यानी कि दो फीटस का होना जो है वो ट्विन प्रेगनेंसी कहते हैं, यानी कि दो बच्चों का यूट्रस में होना। अगली किस्म मल्टीपल प्रेगनेंसी की ट्रिपलेट है। ट्रिपलेट से मुराद फीमेल के यूट्रस में तीन फीटस का होना यानी तीन बच्चों का होना जो है वो ट्रिपलेट कहलाता है। इस किस्म में मल्टीपल प्रेगनेंसी के जो है वो औरत तीन बच्चों को जन्म देती है। अगली किस्म जो है वो क्वाड्रुप्लेट्स है। इसमें जो है औरत बैक वक्त चार बच्चों को जन्म देती है और उसके यूट्रस में बैक वक्त एक वक्त में चार फीटस जो है वो ग्रो करते हैं। क्विंट्यूप्लेट मल्टीपल प्रेगनेंसी की आखिरी किस्म है जो कि बहुत रेयर केसेस में देखने को मिलती है। इसमें बैक वक्त औरत के यूट्रस में जो है वो पांच बच्चे नशोनुमा पाते हैं और औरत जो है वो बैक वक्त पांच बच्चों को जन्म देती है। मल्टीपल प्रेगनेंसी की एग्ज़ाम में जो ट्विन प्रेगनेंसी होती है उसमें बाज़ों का जो है वो नॉर्मल डिलीवरी जो है हो जाती है, लेकिन जो उसकी बाकी एग्ज़ाम है जिनमें दो तीन चार पाँच फीटस जो है वो यूट्रस में मौजूद होते हैं उसमें जो है नॉर्मल डिलीवरी के चांसेस ना होने के बराबर होते हैं। इसमें जो है वो फीमेल का ऑपरेशन ही किया जाता है। उम्मीद है अब आपको ट्विन प्रेगनेंसी और मल्टीपल प्रेगनेंसी में फ़र्क मालूम हो गया होगा, लेकिन हमने अक्सर ट्विन बच्चों में ये देखा होगा कि कुछ बच्चे जो हैं जिनकी शक्ल खदोखाल और जिन्स जो है वो एक जैसी होती है, हत्ता कि वो एक साथ बीमार होते हैं, एक साथ रोते हैं। और कुछ बच्चों में जो है उनकी शक्ल सूरत खदोखाल उनका जिन्स जो है वो मुख्तलिफ होता है, हालांकि वो भी ट्विन्स होते हैं। तो अब हम ये देखेंगे कि ट्विन्स की इकसाम कौन कौन सी है। ट्विन प्रेगनेंसी की एक किस्म जो है यूनी ओव्यूलर ट्विन होते हैं। अब हम देखेंगे कि ये क्या होते हैं। इन्हें जो है यूनी ओव्यूलर ट्विन, जैसे कि नाम से जाहिर है, इन्हें मोनोजाइगोट भी कहा जाता है। ऐसे बच्चों में जो है एक ही ओवम और स्पर्म जो है वो आगे जाके डिवाइड होता है और ट्विन प्रेगनेंसी होती है। ये ट्विन की वो किस्म है जिसमें चाहे लड़के हों या लड़कियां हों तो इनकी जिस्मानी खदोखाल, इनकी शक्ल सूरत जो है वो बिल्कुल एक जैसी होती है। जैसा कि नाम से जाहिर है यूनी ओव्यूलर यानी कि एक एग, तो इसमें जो है एक ओवम और एक स्पर्म जो है वही होते हैं जो फर्टिलाइज होने के बाद जब मुख्तलिफ मराहिल के बाद जो है उनकी सेल डिवीज़न चेंज हो जाती है और वो एक से ज़्यादा जो है वो फीटस हो जाते हैं और ट्विन प्रेगनेंसी होती है। ऐसे बच्चों में जो कोरियन है वो एक ही होता है इसमें, और इसमें एमियन जो है वो दो पाए जाते हैं, और इसमें बल्कि प्लेसेंटा जो है वो एक ही होता है। बेशक बच्चे ट्विन्स हैं लेकिन इसमें प्लेसेंटा जो है वो एक ही होता है। बच्चों का जेंडर या जिन्स का इन्हिसार इसमें कुदरती तौर पर जो है उस पर मुनहसर होता है, और अक्सर ऐसे बच्चों के बारे में कहा जाता है कि पैदाइश के इब्तदाई दिनों में अगर इनमें से एक बच्चा मर जाए तो दूसरा बच्चा भी सरवाइव नहीं कर सकता, वो भी मर जाता है। या अक्सर जो है अगर एक बच्चा बीमार हो तो दूसरा बच्चा भी बीमार हो जाता है। अब हम ट्विन की दूसरी किस्म के बारे में डिस्कस करेंगे जिसे बिन ओव्यूलर ट्विन कहा जाता है, जैसे कि इसके नाम से जाहिर है। इस तरह के जुड़वा बच्चों का हमल जो है वो डाइजाइगोट भी कहलाता है। इस किस्म में जो बुनियादी मिलाप है वो पहली किस्म से मुख्तलिफ है टोटली। पहली किस्म में एक ओवम और एक स्पर्म जो है वो फर्टिलाइज करते हैं, बल्कि इसमें जो है वो दो ओवम और दो स्पर्म जो है वो फर्टिलाइज होते हैं और फिर ट्विन प्रेगनेंसी जो है वो होती है। इस तरह के बच्चों में शक्ल सूरत जो है वो एक जैसी भी हो सकती है और मुख्तलिफ भी हो सकती है, जबकि पिछली किस्म में बच्चों की शक्ल सूरत खदोखाल जो है वो एक जैसे होते हैं। इसमें एक जैसे होना ज़रूरी नहीं है, उनकी जिन्स, उनकी शक्ल सूरत, उनके खदोखाल एक दूसरे से मुख्तलिफ भी हो सकते हैं।
इसी तरह से इन बच्चों में कोरियन जो है वो भी अलग अलग होते हैं, यानी कि 2 कोरियन जो है वो मौजूद होते हैं इस प्रेगनेंसी में। ट्विन प्रेगनेंसी की इस किस्म में मेयॉन जो है वो भी 2 होते हैं, अलग अलग होते हैं, और इसके साथ साथ प्लेसेंटा भी जो है वो 2 होते हैं अलग अलग। जिस तरह की पिछली प्रेगनेंसी में उसमें हमने देखा था कि प्लेसेंटा जो है वो एक ही होता है, लेकिन इस टाइप में जो है प्लेसेंटा भी 2 होते हैं। ट्विन प्रेगनेंसी की इस किस्म में हम बच्चे की जेंडर का तयन नहीं कर सकते। इसमें जो है वो जेंडर सेम भी हो सकता है, या दोनों बच्चों का जेंडर जो है वो अलग अलग भी हो सकता है। यानी कि ये कहना गलत नहीं होगा कि इस तरह की प्रेगनेंसी में एक यूट्रस के अंदर 2 बच्चों की अलग अलग दुनिया आबाद होती है। उम्मीद है ये वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव और मालूमाती रही होगी। इस तरह की मज़ीद वीडियोस देखने के लिए मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, वीडियोस शेयर कीजिए, और अगली वीडियो में हम ट्विन प्रेगनेंसी की केयर और कॉम्प्लिकेशन के बारे में देखेंगे। कि थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।